हाय स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक क्रॉस क्या है, आउट क्रॉस क्या है और टेस्ट क्रॉस क्या है और इनका लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप कैसे निकाला जाता है। बैक क्रॉस यानी संकर पूर्वज संकरण को समझने के लिए हम एक प्रभावी जनक लेंगे, एक अप्रभावी जनक लेंगे। प्रभावी जनक का जीन के रूप में लिख लेंगे कैपिटल टी, इसको भी जीन के रूप में लिख लेंगे स्मॉल टी। प्रभावी जनक को हम बकरा समझेंगे, जबकि अप्रभावी जनक को हम बकरी समझेंगे। जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाएगा तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, वह हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होती है। क्योंकि जब संकरण होता है यानी क्रॉस होता है तो 50% गुण पिता से आते हैं और 50% गुण माता से आते हैं। यानी जो संकर बना है, यानी जो F1 पीढ़ी बनी है, वह कैपिटल टी और स्मॉल टी होगी। अब यह संकर बड़ा होकर परिपक्व होकर, यानी जो F1 पीढ़ी है वह पीढ़ी बड़ी होकर अपने ही जनक, चाहे वो प्रभावी हो चाहे वो अप्रभावी हो, के साथ क्रॉस करेगी तो उसे हम बैक क्रॉस यानी संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। संकर का अपने ही पूर्वज के साथ क्रॉस संकर पूर्वज संकरण यानी बैक क्रॉस कहलाता है। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस अपने ही जनकों के साथ किया जाता है तो वह बैक क्रॉस कहलाता है। F1 पीढ़ी का क्रॉस अपने ही जनक यानी प्रभावियों चाहे अप्रभावियों के साथ क्रॉस क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। बैक क्रॉस दो प्रकार का होता है। पहला, अगर वह F1 पीढ़ी है वह प्रभावी जनक के साथ क्रॉस करेगी तो उसे हम आउट क्रॉस यानी बाहरी संकरण कहते हैं। अगर वही F1 पीढ़ी है अप्रभावी के साथ यानी बकरी के साथ क्रॉस करेगी तो हमें इसे टेस्ट क्रॉस कहना होगा यानी परीक्षण संकरण कहना होगा, परीक्षण संकरण कहना होगा। जब F1 पीढ़ी यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस प्रभावी यानी बकरे के साथ किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बाहरी संकरण कहेंगे। अगर F1 पीढ़ी का क्रॉस यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस अप्रभावी जनक यानी बकरी के साथ किया जाता है तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इन दोनों में अंतर सिर्फ प्रभावी और अप्रभावी का है। तो बाहरी संकरण और परीक्षण संकरण में जो अंतर होता है वह प्रभावी और अप्रभावी का होता है। जब F1 पीढ़ी का क्रॉस प्रभावी के साथ कराएंगे तो आउट क्रॉस, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी के साथ करेंगे तो टेस्ट क्रॉस। अब इनकी परिभाषा के बाद चेकर बोर्ड बनाना होता है। चेकर बोर्ड बनाने के लिए हमें F1 पीढ़ी को दो भागों में बांट देंगे यानी इसके जीन को दो भागों में बांट देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और प्रभावी के जीन को भी कैपिटल टी के रूप में बांट देंगे। अब F1 पीढ़ी का जो जीन है तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ लिख देंगे और प्रभावी का जो जीन है कैपिटल टी स्मॉल लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी F1 पीढ़ी का जो जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी ऊपर लिख लेंगे और अप्रभावी का स्मॉल टी इस तरफ लिख लेंगे। क्रॉस कराने समय हमें ऊपर देखना होगा और लेफ्ट और देखना होगा। तो ऊपर कैपिटल टी है, लेफ्ट और कैपिटल टी है, ऊपर कैपिटल टी है और लेफ्ट और कैपिटल टी है, ऊपर स्मॉल टी है लेकिन लेफ्ट और कैपिटल टी है तो पहले कैपिटल टी आएगा फिर स्मॉल टी आएगा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी प्रकार से लेफ्ट और कैपिटल है, ऊपर स्मॉल है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसका भी क्रॉस कराएंगे, ऊपर कैपिटल लेफ्ट स्मॉल, ऊपर स्मॉल लेफ्ट स्मॉल तो स्मॉल स्मॉल, ऊपर की तरफ है कैपिटल टी, लेफ्ट और है स्मॉल, ऊपर की तरफ है स्मॉल टी और लेफ्ट और भी स्मॉल, तो दोनों तरफ स्मॉल है। अब हमें लक्षण प्ररूप निकालना होगा, फिर हमें जीन प्ररूप निकालना होता है। लक्षण प्ररूप हमें लंबा और बोने के रूप में देखना होगा। लंबा पौधा या लंबा जंतु कैपिटल टी भी लंबा होगा और कैपिटल टी स्मॉल टी भी लंबा होगा। बोना दोनों और स्मॉल टी होगा तो बोना माना जाएगा। चलो लक्षण प्ररूप निकालते हैं। यहाँ भी कैपिटल टी तो ये लंबा हुआ, कैपिटल टी यह भी लंबा हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी तो यह भी लंबा माना जाएगा। तो चारों के चारों लंबे हैं यानी 25% का एक ब्लॉक होगा और 25-25 के हिसाब से चारों ब्लॉक हो गए 100%, तो 100% लंबे हैं और 0% ड्वार्फ यानी बोने हैं। बोने एक भी पैदा नहीं हुआ तो 0% बोना, 100 के 100% लंबे पैदा हुए। लेकिन जब हम जीन पर रूप को लिखेंगे तो हमें शुद्ध और अशुद्ध रूप से भी ध्यान रखना होगा।
क्योंकि शुद्ध रूप से होता है कैपिटल टी और अशुद्ध रूप से होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। है दोनों लंबे हैं लेकिन एक शुद्ध है एक अशुद्ध है। और बोना होता है स्मॉल टी और स्मॉल टी, बोना मतलब ड्वार्फ छोटा। अब यहां देखना होगा कैपिटल टी इस रूप में दो मिल रहे हैं और इस रूप में दो मिल रहे हैं, और जबकि बोने के रूप में हमें 0 मिल रहा है। तो अब जो हमें रेशो प्राप्त हुआ है इसमें 2 का भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 में 2 का भाग दिया तो 0, तो हमारा जीन पर रूप आया 1 1 0। इसी प्रकार से हमने यह जो चेकर बोर्ड में निकाला था, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब ये दोनों क्या है, लंबे हैं। और स्मॉल टी ये क्या है, बोने हैं। तो लक्षण पर रूप में लंबा और बोने को देखा जाता है। हर एक मैदान 25% का है, 25% के हिसाब से दोनों लंबे हैं तो 50% लंबे हुए, 25 25 50। इसी प्रकार से ये 25 और ये 25 काउंटिंग में कितने हो रहे हैं, 50%। अब हमें जीन पर रूप देखना होगा और जीन पर रूप को देखने के लिए हमें शुद्ध और अशुद्ध का भी ध्यान रखना पड़ता है। चलो, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 हैं, जबकि कैपिटल कितने हैं, एक भी प्राप्त नहीं हो रहा है तो 0 है। स्मॉल टी कितने हैं, 2 हैं। अब जो हमें ये रेशो प्राप्त हुआ है इसमें 2 का भाग देंगे, 0 में 2 का भाग दिया 0, 2 में 2 का भाग दिया 1, 2 में 2 का भाग दिया 1, तो हमें प्राप्त हुआ है 0 1 1, 0 1 1। ये होता है जीन पर रूप। तो हमने बैक क्रॉस सीखा, आउट क्रॉस सीखा, टेस्ट क्रॉस सीखा और उनका लक्षण पर रूप और जीन पर रूप सीखा। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस से संबंधित आता है तो गारंटेड इसमें लक्षण पर रूप और जीन पर रूप भी साथ में पूछेगा।